हमारे हमरा मौजूद थे। खान साहब से आज की मुलाकात के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा जो खान साहब ने अपनी राय का इज़हार किया कि अब जेल में ये मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस हल्के में किसका टिकट रिकमेंड हो रहा है, तो जितने भी कागजात हम लेकर जाते हैं, आज मेरे पास एक फ़ाइल थी जाती हुई है, वो इस बहाने हमसे लेते हैं कि जी हम स्कैन करते हैं, वो सारी कापियाँ करके मालूमात अपने पास रख रहे हैं और ख़ान साहब से पहले वो मालूमात जो हैं जेल हुकाम तक चली जाती है। दूसरी बात ये है कि जेल में ख़ान साहब से वकला की जितनी भी गुफ्तगू होती है उसमें एक डिप्टी सुपरडेंट या असिस्टेंट सुपरडेंट ख़ान साहब की तरफ बैठा होता है और एक जेल का जो वार्डन होता है वो हमारी साइड पे बैठा होता है और हमारी तमाम गुफ्तगू वो दोनों सुनते हैं। बार कौंसल एक्ट जो है ये वकील और मोकिल के माबेन ये क्लासिफाइड कम्युनिकेशन ये एक प्रीरोगेटिव बनाता है कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वकील और मोकिल के दरमियान गुफ्तगू की जानकारी कर सके, अता कि अदालत भी नहीं पूछ सकती है। तो इन अमूर के पेश नज़र खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि हम इस मसले के हल के लिए हाई कोर्ट से रजू करें। तो हाई कोर्ट से हम कल रजू कर रहे हैं कि जेल हुकाम जो हैं वकला और ख़ान साहब की मुलाकात जो हैं वो क्लासिफाइड होनी चाहिए। हमारे तमाम दस्तावेज़ात जो हैं ये हमारी प्राइवेसी के राइट्स पे भी अटैक हैं। मैं जो दस्तावेज़ात ले जाना चाहता हूँ जेल हुकाम का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये ज़बरदस्ती फाइल रख के स्कैन करके या कापियाँ करके ये तमाम राज जो हैं। और तीसरा जो मसला है वो ये है कि चूँकि इलेक्शन सर पे हैं, 1 घंटे की मुलाकात से पूरे पाकिस्तान के मसले डिस्कस नहीं हो सकते हैं। तो लिहाजा इलेक्शन के अयाम तक हम अदालत से खसूसी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुलाकात के जो कदवरानियाँ जो हैं वो बढ़ा दिया जाए। दूसरा इशू खान साहब के साथ जो डिस्कस हुआ वो मुल्क में पार्टी के टिकटों की तकसीम, वकला हजरात के हवाले से जो पार्टी की स्ट्रेटजी है पंजाब में बिलखसूस कन्वेंशंस, और खान साहब ने मेरी गिरफ्तारी का भी तफसील से मुझसे पूछा, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। खान साहब ने 2 पैगाम दिए हैं। एक तो उन्होंने ज़ोर दे के कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान भर में वर्कर्स को कि वर्कर्स का हक जो है वो मुकद्दम रखा जाएगा। जो वर्कर्स आड़े वक्त में पार्टी के साथ डटे रहे हैं उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और टिकटों के अवार्ड करने में पार्टी जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए मेजर लेगी, जो कुछ दिनों में पार्टी की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट की शक्ल में आएगा। दूसरी बात, खान साहब ने बलूचिस्तान में कन्वेंशन के इनेकाद पे खुशी का इज़हार किया है और वो समझते हैं कि पंजाब में भी कन्वेंशन जो हैं वो शुरू होने चाहिए और इस हवाले से जो पेशरफ्त थी उससे हमने उनको आगाह किया। यहाँ तक ये बातें हमारी दरमियान हुई। काजी साहब और हामिद खान साहब अभी बैठे हुए हैं, वो मज़ीद गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे से रिलेटेड बातें थी वो इख्तिताम पजीर हुई। कोई सवाल हैं तो हाजिर हैं। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज एक दरख्वास्त दी है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको फौरी तौर पर हटाया जाए क्योंकि इसके होते हुए इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन सर पे है, ऐसा मुमकिन है? ये फेयर इलेक्शन जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा ज़रूरी है और फेयर इलेक्शन तभी होंगे जब वो इदारा जिसने इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट कराने हैं
वो खुद तासुब से बालातर हो और जो तमाम इदारों की नज़र में ये इस्तेकाक रखता हो कि अवाम का और इदारों का इन पे एतमाद हो। पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन जो है तारीख की मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन है और देर आयत दुरुस्त आयत के मिसदाक पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस इक़दाम का मैं खैर मकदम करता हूँ और ये इक़दाम दुरुस्त हैं क्योंकि बादी नज़र में कहीं से ये महसूस नहीं हो रहा है कि मौजूदा चीफ कमिश्नर के होते हुए किसी भी तौर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकते हैं। ये बताएं, जो टिकटों के हवाले से खान साहब से आपसे बात हुई है, क्या पुराने उम्मीदवारों पर इन्हिसार किया जाएगा या कोई नए लोग भी शामिल किए जाएंगे? जो बेंचमार्क हैं, जो पुराने उम्मीदवार आड़े वक्त में वर्कर के साथ डटे रहे, अभी भी दोबारा खान ने अयादा किया। जो लोग कन्वेंशनों में सर फहरिस्त रहे और जो लोग कन्वेंशनों से गायब रहे, खान ने केपी के हवाले से मुझसे फहरिस्त तलब की है कि उन मेंबरान असम्बली जिन्होंने कन्वेंशनों में कोई दिलचस्पी नहीं ली, गायब रहे, तगाफुल का मुजाहरा किया, उनको किसी हवाले से कंसीडर नहीं किया। 6-7 मेंबरान असम्बली हैं जो केपी के हवाले से मैं समझता हूं कि उन्होंने और वो सूबाई सदर जो हैं हमारे अली अमीन खान गंडापुर की मशावरत से खान साहब को फिर हम फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ लोग जो जमात को छोड़ गए थे मुश्किल वक्त में और उस वक्त उन्होंने अपना एक सेफ रास्ता लिया, अपने चले गए, लेकिन अब वही लोग दोबारा पार्टी में आने के लिए तो वो कर रहे हैं, कुछ पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये दोबारा पार्टी में ये लोग वापस आएंगे, इनको टिकट दिए जाएंगे क्या? ये बात एक्सक्लूसिवली यही इन्हीं अल्फाज में डिस्कस हुई और खान से कुछ अमूर पे हमने उनकी रहनुमाई चाहिए तो खान साहब ने ये कहा कि जो लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं उनका रास्ता मसदूद है और जो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और पार्टी के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया और उनको मजबूर किया गया कि वो एक साइड पे हो जाए, तो उन लोगों के मामलात को कंसीडर किया जा सकता है। लोग दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं जैसे लतीफ़ खोसा साहब, उनकी क्या गुंजाइश है? लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो तो हम समझते हैं कि इन हालात में उनकी आमद हमारे लिए इंतहाई खुशाइंद है। आज भी खान साहब से मैंने केपी के चंद जय्यद जो सियासी हजरात हैं उनकी पीटीआई में शमूलियत के हवाले से बात की तो खान साहब ने कहा दोबारा, और ये तीसरी दफ़ा खान साहब ने मुझे जवाब दिया है कि पहले पार्टी के वर्कर्स का हक है, हमें इलेक्टेबल्स नहीं दरकार हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2018 के इलेक्शन को अगर देखें तो उस वक्त जोक दर जोक तरीके इंसाफ में लोग शामिल होते रहे जी, लेकिन अब भी कुछ लोग पार्टियों को छोड़ के आ रहे हैं कि वो 2018 वाला जो हालात है वही बनते नजर आ रहे हैं पीटीआई में कि लोग आ रहे हैं टिकट के लिए और उस तरह उनको कंसीडर भी किया जा रहा है। तो वो क्या कोई मैकेनिज्म ऐसा आपने बनाया है कि वो लोग आपकी जमात में आए जो मुश्किल वक्त में जमात को छोड़ के ना जाए? जी, फसली बटेरे जिसे हम कहते हैं। गुजारिश ये है, पार्टी की बुनियादी पॉलिसी ये है कि पार्टी के पुराने वर्कर जो आड़े वक्त में पार्टी के साथ डटे रहे हैं वो टिकटों में उनको तरजीह दी जाएगी और जो नए आ रहे हैं इस उम्मीद पे कि पार्टी टिकट देगी, वो यहाँ पे हमारे पास उनका चैप्टर क्लोज है। ये बताएं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आप अज़्म एतमाद कर रहे हैं,